आज हम बात करेंगे। विपक्षी एकता के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दाव या उनकी बातें किस तरह से जनता और विपक्षी दलों की जो पार्टियां हैं उसमें फूट डाल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं उसका सीधा असर जनता पर भी पड़ता है और उसका सीधा असर विपक्ष के उन दलों पर भी पड़ता है जो एकजुट होने के दावे और बातें तो करते हैं, लेकिन वो एकजुटता कहीं दिख नहीं रही है। सवाल यह है कि साल 2024 में क्या ये दल एक साथ आ पाएंगे, क्योंकि हालात इस वक्त जो बने हुए हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही थी कि सभी को एक साथ लेकर चले। 23 जून को बैठक में यही फैसला लिया गया था और ये रणनीति तैयार की गई थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे मोदी को हराना है। एनडीए को हराने की बात नहीं हुई थी, बल्कि मोदी को हराने की बात हुई थी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में अब एनडीए का बड़ा मंथन है 18 जुलाई को। वहीं दूसरी ओर एक बैठक तो हो चुकी है पीडीए की, लेकिन दूसरी बैठक पहले 14 जुलाई की थी, वो टल गई। फिर 17-18 जुलाई की डेट दी गई है। अभी उस पर भी कुछ तय नहीं हो पाया है कि 17 या 18 जुलाई को बैठक होगी या नहीं होगी। विपक्ष में फूट का टूट का कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। दक्षिण के राज्यों को लेकर रणनीति बन रही है। नड्डा की अध्यक्षता में दिग्गज मौजूद हैं। 18 जुलाई को एनडीए दलों की बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है और इसी बीच हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में यह तय किया जा रहा है कि कैसे दक्षिण के राज्यों को जीता जाए, कैसे उस किले को फतेह किया जाए, इस पर रणनीति बन रही है। नड्डा की अध्यक्षता में दिग्गज मौजूद हैं और उसमें ही ये बैठक हो रही है। 18 जुलाई को एनडीए के सभी दलों की बड़ी बैठक होनी है। एनडीए में करीब 27 दल हैं और ऐसे में सभी 27 दल एकजुट होंगे। साथ ही दूसरे दलों से भी बातचीत हो रही है। वही हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक, जिसमें दक्षिण को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से दक्षिण को मजबूत किया जाए और कैसे दक्षिण के किले को फतेह किया जाए, क्योंकि इसी साल तेलंगाना में चुनाव होने हैं और तेलंगाना में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पूरे दमखम के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। इन सब के बीच एक तस्वीर दिखाते हैं कि 2024 में 255 सीटों का विजय प्लान किया है। 255 सीटें इसलिए क्योंकि जिन जिन दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, जिन क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी वो अपनी जगह पर तो मजबूत है, इसलिए अपने साथ लाकर खुद को एनडीए को कैसे और मजबूत किया जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने आज मुलाकात नित्यानंद राय से की है। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कामों और प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तारीफ कर चुके हैं। तो बिहार की 40 सीटों को साधने की कोशिश। वहीं महाराष्ट्र की 48 सीटों को कैसे साधा जाए, क्योंकि शिंदे पिछले साल ही साथ आ चुके हैं। अजीत पवार एक हफ्ते पहले करीब एनडीए में यानी शिवसेना के साथ आ गए हैं, तो एनडीए में शामिल हो गए हैं। दूसरे राज्यों की बात करें और राज्यों में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने की कोशिश है। एक तरफ सुभाषपा के प्रमुख यानी कि राजभर तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कामों की, योगी के कामों की। जयंत चौधरी की तरफ से हिंट जरूर मिली है, लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि एनडीए के साथ जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों को साधने की कोशिश है और प्रधानमंत्री से बातचीत भी इसको लेकर चल रही है। एनडीए में जुड़कर कैसे उसको और मजबूत किया जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। और तस्वीर जल्दी से दिखाइएगा कि और राज्यों में क्या स्थिति है, कैसे 255 सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक की 28 सीटों को साधने की पूरी कोशिश है, इसीलिए मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। एचडी देवगौड़ा और सभी दलों से वहां पर भी मुलाकात और बातचीत हो रही है। पंजाब की 13 सीटों को साथ लाने की कोशिश है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपने साथ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे दल हैं, लेकिन कितने मजबूत हैं अपनी जगह पर, इसका अंदाजा बातचीत से लगाया जा सकता है। ओडिशा में बीजेडी से भी बातचीत हो रही है। 21 सीटें हैं ओडिशा में लोकसभा की, तो ऐसे में इन सभी 255 सीटों सभी राज्यों को मिलाकर कैसे 255 सीटों को अपने साथ लाया जाए, सभी 255 सीटों पर खुद को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बातचीत की जा रही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं मैं कि कैसे एनडीए के दल और मजबूत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वोट शेयर किस पार्टी का कितना है, कौन कौन से दल अपने अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव रखते हैं, कितना प्रभुत्व रखते हैं, जल्दी से ये आपको दिखा देती हूं। बीजेपी का 37.7% वोट परसेंटेज रहा है और बीएसपी का 3.7। अगर बीएसपी का 3.77 में आता है तो परसेंटेज बढ़ेगा। साथ ही 44.0 हो जाएगा
रहेगा अगर YSRCP यानी जगन मोहन की पार्टी भी साथ में आ जाती है, क्योंकि 2.6% वोट परसेंटेज है बीजेपी के साथ अगर आती है। तो टीडीपी साथ में आती है तो 2.1 वोट परसेंटेज है, 46.1 वोट परसेंटेज एनडीए का हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज और बढ़ता चला जाएगा। बीजेडी अगर साथ में आती है तो 1.7 वोट शेयर है, तो 47.8 वोट शेयर हो जाएगा, यानी कि एनडीए और मजबूत होगी। इसी पर तो रणनीति बनाई जा रही है, सभी दलों को साथ लाने की कोशिश। एनसीपी साथ में आ ही गई है, जिसका 1.4% वोट परसेंटेज है रहा है। 2019 में साथ आते हैं तो और बढ़ेगा। और अकाली दल साथ में आता है, 0.6 है, जिस पर बातचीत हुई भी है। तो ऐसे में वोट परसेंटेज 49.8% हो जाएगा। जेडीएस साथ में आती है, उनका वोट परसेंटेज 0.6 है, और अगर साथ में आते हैं तो 50.4% वोट परसेंटेज हो जाएगा। हम जीतन राम मांझी अगर साथ आते हैं, हालांकि जीतन राम मांझी की बातचीत हुई है, जीतन राम मांझी ने मुलाकात भी की है, 0.2% वोट परसेंटेज है। साथ आते हैं तो बीजेपी का वोट परसेंटेज और बढ़ेगा, यानी कि 50.6%। केवल बीजेपी नहीं बल्कि पूरे एनडीए कुनबे को मजबूत करने। आरएलडी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, 0.2% वोट परसेंटेज है। अगर साथ में आती है आरएलडी तो 50.8% वोट परसेंटेज एनडीए का हो जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी अगर सभी ये दल साथ आते हैं। एक तरफ 255 सीटों का प्लान कैसे तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए दलों की ओर से, और साथ ही कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सभी को साथ मिलाकर ये हमने आपको दिखाया। अब एक रिपोर्ट को देखिए और समझिए, अंदाजा लगाइए कि अगर ये सभी दल एनडीए के साथ आ जाते हैं तो विपक्षी एकता कैसे कमजोर पड़ेगी, क्योंकि यूसीसी पर विपक्ष के सुर बदले हुए हैं। वहीं एक दूसरे को और अपने आप को और मजबूत दिखाने के लिए एक दूसरे पर ये दल, विपक्षी दल, निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे। दो 2024 से पहले एकदम नया एनडीए सबके सामने होगा। क्या विपक्षी एकता से दोगुना पार्टियां मोदी के साथ खड़ी होंगी? महाराष्ट्र, बिहार से लेकर बाकी राज्यों में भी बीजेपी नई टीम के साथ मैदान में उतरने वाली है। विपक्ष एकजुट होकर ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मोदी की सेना में अब नए नए योद्धा जुड़ने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन को चित्त करने के लिए जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान बीजेपी के साथ आने वाले हैं। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक। एलजेपी के नेता चिराग पासवान को अपने पाले में लाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान से मुलाकात की। पटना में नित्यानंद राय चिराग की बैठक, एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत। चिराग ने फिर अपने नेताओं से चर्चा की। तय हुआ गठबंधन का फैसला चिराग करेंगे, यानी कि एनडीए में शामिल होने पर मुहर चिराग पासवान को लगानी है। चिराग जी मजबूत नेता है, इसमें कहाँ दो मत है। चिराग जी मजबूत नेता है हमारे और अच्छे मजबूत नेता हैं। इनके पिताजी ने एक सुलझी हुई राजनीति की है, वह विरासत इनको मिली हुई है। चिराग जी हमारे मजबूत नेता हैं। आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। बयानों से तो लग रहा है सब कुछ फाइनल हो गया है। बस अब 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में पासवान के साथ ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो सकते हैं। इससे महागठबंधन में सेंध लगने वाली है। कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ आ रहे हैं जिनके पास अपना कोई जनाधार नहीं है, तो जर्जर लोगों के साथ मर्जर करके ये सोचते हैं कि 2024 के चुनाव ये जीत जाए। कुनबा घटता जा रहा है, कहाँ बढ़ता जा रहा है। एनसीपी का क्या हाल हुआ देख लीजिए आप। शिवसेना का चरित्र कैसे उजागर कर दिया देश के लोगों ने, एमएलए ने जी। अब सभी एक किश्ती में बैठे हुए, केजरीवाल भी सबके तलवे चाटते फिर रहे हैं। आपने देखा नहीं है, कुनबा अगर घट रहा होता, बढ़ रहा होता तो केजरीवाल पिछली पतली गली से निकलकर नहीं आते। मांझी, चिराग और कुशवाहा के साथ आने से बिहार के दलित, पासवान और कुशवाहा वोटर एनडीए के खाते में आएंगे। इसी समीकरण से नीतीश और लालू परेशान हैं। ऊपर से जेडीयू में टूट की आशंका ने सुशासन बाबू को बेचैन कर रखा है। विपक्षी एकता में शामिल शरद पवार और उद्धव ठाकरे का हाल देखकर अब नीतीश खेमा भी डर रहा है। बीजेपी तो डर के मारे कांप रही है
2024 की तैयारी इस प्रकार से कर रही है, लेकिन ये बुमरैंग होने वाला है। आप देखो महाराष्ट्र में क्या होता है, आपको क्या लगता है? जनता खुश है, जनता तालियां बजा रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता